जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, श्री जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधा रास बिहारी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ के इस पावन सत्संग में श्री देव बाबा कल्याण की पावन भूमि में तीर्थ स्थान इस प्रांगण में पधारे क्षेत्र के तथा दूर दराजों के सभी सम्माननीय श्रोतागण, नारायण स्वरूप सभी मेरे श्रेष्ठ वरिष्ठ सम्माननीय तथा सीता गौतमी अदिति स्वरूप सभी देवियां, माताएं, बहनें एवं सभी बाल गोपाल नन्हे मुन्ने बालक इस कथा प्रांगण में पधारे सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्रीमन नारायण भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। सज्जनों, हम सभी अपनी मन और वाणी को अभी तक हम जहां दिन भर से घूम रहे थे, बहुत सारे काम किए सुबह से उठ करके, नित्यचर्या दिनचर्या जिसको हम कहते हैं, डेली रूटीन, बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे डेली रूटीन में, और उन सब कार्यों को हम अभी तक करते आए। कुछ समय आपने भगवान नाम के लिए निकाला, सत्संग के लिए निकाला, तो अब हम भगवान की तरफ अपने मन को लेकर के जाएं, अपने कानों को, अपनी इंद्रियों को, अपनी आंखों को भगवान की कथा की तरफ लेकर के चलें। कैसे संभव हो पाएगा सज्जनों? तो यह भगवान नाम के संकीर्तन से ही संभव हो पाएगा। तो सभी लोग दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए और भगवान का ध्यान करते हुए कुछ समय हम भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण विष्णु नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण विष्णु नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सभी धर्मानुरागी सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ का आज यह पंचम दिवस है। और जैसे कि कल आप लोगों ने कल की कथा में बड़ा आनंद लिया, भगवान की श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ कल की कथा में सज्जनों, और सभी भक्तों ने भगवान के दर्शन किए, भगवान की आरती प्रसाद बड़े ही धूमधाम से कल हमने भगवान का जन्म मनाया। सज्जनों, इसी प्रकार से भगवान का जन्म जब हुआ तब ऐसा कुछ भी वहां पर किसी प्रकार का आनंद और किसी प्रकार का उत्साह, किसी प्रकार का उत्सव वहां पर नहीं हुआ सज्जनों, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे लाला का जन्म किसी के घर पर नहीं हुआ था। फिर प्रश्न होता है कि जब कोई बच्चा या किसी जीव का जब जन्म होगा तो कहीं ना कहीं घर में ही होगा, ऐसे जंगल में या कहीं पर तो नदी में जन्म नहीं हो सकता। वो तो जेल खाने में थे सज्जनों, तो जेल खाने को क्या कहा जाए? घर कहा जाए। बोले घर उसको नहीं कहते जो कि ईंट मकान, ईंट सीमेंट और या फिर लकड़ी का बना होता है, खप्पर का बना हुआ होता है सज्जनों, उसको घर नहीं कहा जाता। घर कहा जाता है गृहिणीम गृह मिथ्याहुः, जहां पर गृहिणी हो, जहां पर गृहिणी हो उसको घर कहा जाता है। फिर चाहे वह वनवास में हो, जेल खाने में हो या कहीं पर भी हो सज्जनों, जहां पर गृहिणी हो, और जब तक गृहिणी घर में नहीं है तब तक उसको घर नहीं कहा जाता। तब तक हम उसको आवास कहते हैं कि हम यहाँ पर रहते हैं, ये हमारा घर है। ऐसा कब कहेंगे? जब हमारी गृहिणी वहां पर रहेगी। तो वसुदेव और देवकी दोनों जेल खाने में हैं, इसलिए उसको घर कहा कि घर में भगवान का जन्म हुआ। और कैसे जन्म हुआ सज्जनों? जब भगवान का समय आया तो रात्रि में 12 बजे चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए वसुदेव और देवकी के सामने, मंद मंद मुस्कुरा रहे। जब देवकी और वसुदेव ने भगवान के दर्शन किए तो वसुदेव जी तो स्तुति करने लगे प्रभु की, लेकिन देवकी माता को डर लग रहा था कि पता नहीं यदि मेरा भाई आ गया तो क्या कहेगा, क्या होगा। इस समय बड़ी असमंजस की स्थिति में थी देवकी मां सज्जनों। पर वसुदेव जी तो भगवान का ध्यान कर रहे। भगवान ने देखा माँ की तरफ कि हमारी देवकी माँ कुछ असमंजस की स्थिति में है, तो माँ से कहा कि माँ अभी मैं हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, कोई समस्या आपके मुख पर नहीं दिखनी चाहिए। अभी आपको जो कुछ करना है, जो स्तुति करना है, जो ध्यान करना है कर लो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। सज्जनों, जब भगवान ने आश्वासन दिया तब देवकी माँ ने भगवान की स्तुति की, भगवान के दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति की दोनों माता पिता ने। भगवान ने कहा ठीक है, अब मेरी बात सुनो आप लोग, अब मैं बच्चा बन करके आपकी गोद में आऊंगा और मुझे यहाँ से उठा करके नंद बाबा के घर ले जाना गोकुल में, और वहां पर यशोदा मैया के यहाँ पर एक लाली हुई है, एक कन्या का जन्म हुआ है, तो उस कन्या को लेकर के नंद बाबा के यहाँ से आप यहाँ आ जाना बाबा। वसुदेव जी से ऐसा कहा। वसुदेव जी ने कहा कि जो आज्ञा प्रभु, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। सज्जनों, वसुदेव जी आंख बंद किए हैं और जैसे ही आंख खोली तो भगवान छोटे से बाल गोपाल के रूप में, जैसे छोटा सा बच्चा होता है वह बन करके और देवकी माँ के पेट पर आकर के बैठ गए, गोद में बैठ गए। सज्जनों,
सुखदेव जी महाराज कहते हैं तमद भूतम बालकमम बोजे क्षणम, ऐसा अद्भुत बालक यहाँ पर जब जन्म लिया तो देवकी माँ वात्सल्य से परिपूर्ण हो गई, अपना वात्सल्य उड़ने लगी। और सज्जनों अद्भुत क्यों कहा इस बालक को? इसलिए कहा जब हमारे यहाँ बालक होता है तो रोता है सबसे पहले, 2 हाथ होते हैं उसके, पर ये तो 4 हाथ वाला है और रो नहीं रहा, मुस्कुरा रहा है। तो इसलिए अद्भुत बालक कहा कि ऐसा अद्भुत बालक। और उस बालक को वसुदेव जी ने उठाया और जैसे ही उठा करके निकलने लगे कि सभी बेड़ी और जितने गेटों में ताला लगा था सज्जनों, सभी द्वार खुलते चले गए। और जैसे ही वसुदेव जी आगे बढ़े और उस जेल खाने से बाहर निकले, महल आया कंस का, कंस के महल से बाहर निकले सज्जनों, तो आकाश ने जैसे ही देखा कि वाह, प्रभु तो मेरे स्वरूप के हैं, मैं भी घनश्याम और मेरे प्रभु भी घनश्याम। वाह, आनंद आ गया आकाश को। और आकाश ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है प्रभु को देने के लिए, मैं क्या भेंट करूं, क्या दे सकता हूं मैं भगवान को? तो सज्जनों भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप कुछ भी चढ़ाइए, पत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। पत्र का मतलब होता है सज्जनों पत्ता। भगवान को आप प्रेम से किसी भी तुलसी का दल चढ़ा दीजिए या पीपल का पत्ता चढ़ा दीजिए, बिल्व का पत्ता चढ़ा दीजिए, कोई सा भी पत्ता आप प्रेम से भगवान को अर्पण तो करके देखिए, ठाकुर आपके ऋणी हो जाएंगे। बस शर्त एक है कि आपका भाव प्रधान होना चाहिए, भाव प्रधान। वो भाव प्रधानता जो होती है सज्जनों, वही भगवान देखते हैं। फिर चाहे आप पत्ता चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, कोई सा भी रूखा सूखा पुराना, ये भगवान नहीं देखते कि कैसा है, कैसे दे रहे हो, ये भगवान देखते हैं। क्या दे रहे हो ये भगवान कभी नहीं देखते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या फिर आप भगवान को जल चढ़ाइए। तो सज्जनों आकाश ने सोचा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, केवल जल भरा हुआ है, मेघों में तो जल ही रहता है। तो आकाश ने मंद मंद बिल्कुल धीरे धीरे से वृष्टि प्रारंभ कर दी, वर्षा प्रारंभ हो गई सज्जनों। और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, वसुदेव जी भगवान को लेकर के जा रहे हैं, आकाश से मंद मंद वृष्टि हो रही है, वर्षा हो रही है। लेकिन शेषनाग जी ने जहां देखा कि नहीं, मेरे प्रभु तो ऊपर हैं, पालने में टोकरी में हैं और ऊपर से वर्षा हो रही है तो वो गीले हो जाएंगे। तो वो तुरंत आए और वसुदेव जी के पीछे से अपना फन फैला करके भगवान के ऊपर कर दिया कि नहीं प्रभु आप गीले नहीं होंगे। और ऐसा भाव रख करके शेषनाग जी भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। सज्जनों वसुदेव जी जैसे ही आगे बढ़े, यमुना जी में प्रवेश किया। मथुरा और गोकुल वृंदावन के बीच में यमुना जी आती हैं सज्जनों, आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा। जब यमुना जी आई तो नंद बाबा ने यमुना जी में जैसे ही प्रवेश किया और यमुना जी ने देखा कि वाह मेरे प्रभु आ रहे हैं और मेरे स्वामी आ रहे हैं, तो मैं मेरे स्वामी का जब तक पाद प्रक्षालन नहीं कर लूंगी, जब तक पैर नहीं पखार लूंगी, तब तक मैं इनको जाने नहीं दूंगी। तो सज्जनों यमुना जी में उमड़ घुमड़ करके बहुत लंबी चौड़ी बाढ़ आ गई और वसुदेव जी आधा पेट तक वसुदेव जी के जल भर गया यमुना जी में। कृष्ण भगवान ने सोचा कि बताओ, इनको हमारे पिताजी नहीं दिख रहे, अपने ससुर जी नहीं दिख रहे, इनको पैर धुलने की पड़ी है। तो मानो भगवान ने अपने चरण नीचे कर दिए कि लो देवी तुम अपने पैरों को धुल, मेरे पैरों को धुल लो और चरणामृत ले लो। भगवान ने अपने चरण नीचे किए। यमुना जी ने जैसे ही उस जल में, अपने जल में भगवान का चरणामृत लिया और फिर शांत हो गई। सज्जनों इस कथा में हमारे संत महापुरुष अपनी बहुत ही मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन करते हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान ने अपने चरण इसलिए नहीं दिए कि तुम धुल लो। भगवान ने ये कहा कि क्यों यमुने, अरे मेरी प्रिय तुम्हें शर्म नहीं आ रही, ससुर जी के सामने कितनी उमड़ खुमड़ करके चल रही हो, अरे शांत हो, ये बताने के लिए भगवान ने अपने चरण दिखाए बाहर।
तो भगवान के चरण देख करके यमुना जी शांत हो गईं। इस प्रकार से अलग अलग कथाएं हमारे ऋषि महात्मा यहाँ पर सुनाते हैं सज्जनों। इस प्रकार से वसुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर के, बाल गोपाल को लेकर के गए और जाकर के नंद भवन में पहुंचे और क्या देखते हैं कि नंद भवन के गेट भी खुले हुए हैं और यशोदा मैया के बाजू में एक कन्या है जो रो नहीं रही। उस कन्या को उठाया और अपने लाला को सुलाया। कन्या को लेकर के जैसे ही आए सज्जनों, जैसे ही कंस के महल में प्रवेश किया और जेल खाने में प्रवेश किया तो वापस पूरे पट द्वार सब बंद हो गए। जो प्रहरी सो गए थे वो सब जाग गए, सब ताले लग गए, बेड़ियां बंधन बन गई। यहाँ पर क्या कथा हमें समझ में आती है सज्जनों कि जब तक आप परमात्मा से बंधे हैं, जब तक आप भगवान की भक्ति से बंधे हैं या फिर आप भगवान की कृपा में हैं, तब तक यह बेड़ी बंधन जो संसार के हैं ये सब आपके खुले रहेंगे। कोई आपके लिए कहीं पर ताला लगा नहीं मिलेगा, कोई प्रहरी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, परमात्मा में विश्वास रखते हैं, तो इस संसार में कहीं पर भी आपको ताला लगा नहीं मिलेगा। और जब कन्या यानी कि जब माया में आप फंस जाएंगे, माया के साथ में जब आप रहेंगे और माया में ही विश्वास करेंगे सज्जनों, तो वही ताले आपके लग जाएंगे, बेड़ियों में आप जकड़ जाएंगे। फिर चाहे कुछ भी हो, उस माया से आप बच नहीं सकते। तो ये जो कृष्ण की कथा कि परमात्मा को छोड़ करके आए वसुदेव जी और माया को लेकर के आए तो वापस जकड़ गए। और जैसे ही आए तो माया यानी वो कन्या थी सज्जनों, उसने रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वह कन्या रोई तो पहरेदारों को पता लग गया। क्या किया पहरेदारों ने? जाकर के कंस को सूचित कर दिया कि बालक के रोने की आवाज आ रही है। कंस तुरंत गया सज्जनों और जाकर के उस कन्या को बुलवाया कि यह तो 8वीं कन्या कैसे हो गई, यहाँ तो बालक होना था जैसा बताया था आकाशवाणी ने, कल की कथा में आप लोगों ने सुना था सज्जनों। अब यहाँ बालक की जगह बालिका। बड़ा उदास हो गया कंस और कहता है कि देवताओं के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और इन्हीं देवताओं की बातों में आकर के मैंने अपनी बहन के 6 पुत्रों का नाश कर दिया, मृत्यु को अर्पण कर दिया। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। अपने आप में आत्मग्लानि महसूस कर रहा है कंस और बहन से क्षमा कर रहा है। बेचारी देवकी भी क्या करती सज्जनों, अपने भाई को माफ कर दिया। और उस कन्या को जैसे ही उस कंस ने मारने के लिए उठाया और जैसे ही पटकने वाला था कि वह कन्या एक देवी का रूप प्रकट करके सामने आ गई और कहती है कि हे दुष्ट कंस, तुम मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। अरे देवी क्या बोल रही हो, कहाँ हो गया, कैसे हो गया? बोले मैं पूरी जन्म पत्री लेकर के थोड़ी आई हूँ, बस इतना बता दिया कि हो गया, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। सज्जनों, कंस बड़ा भयभीत हो गया, देवी को प्रणाम किया और प्रणाम करके वापस आया और जितने भी दूत थे कंस के पास में, जितने भी राक्षस थे अलग अलग प्रजातियों के, सबको भेज दिया। अकासुर, बकासुर और न जाने कितने प्रकार के असुर थे, सभी असुरों को आज भेज दिया कंस ने कि जाओ और जितने भी 6 महीने के अंदर के बालक हों, मेरे राज्य में एक भी बालक जीवित नहीं बचना चाहिए, प्रत्येक बालक की बलि चढ़ा दो, ऐसा आदेश दिया। सज्जनों, यहाँ पर नंद बाबा के घर में बड़े ही धूमधाम से भगवान का जन्म मनाया जा रहा है। सुबह जैसे ही रात्रि में पता पड़ा कि यशोदा मैया के यहाँ बालक हुआ, सबसे पहले नंद बाबा की बहन सुनंदा जी ने देखा और देख करके बालक को उठाया और देखा कि बालक बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा है, सांवला सलोना सा, तो प्रसन्न हो गई और जाकर के नंद बाबा को बताया कि बाबा भैया बालक हुआ है। तो नंद बाबा ने प्रसन्न होकर के मानो अपना पूरा धन
जो 9 लाख गौओं का दूध और दही घी जो कुछ भी नवनीत आदि जो कुछ भी वहां पर उनका इकट्ठा रखा था कई जमाने से, सब मानो ऐसे लुटा रहे हैं जैसे कि आनंद का पारावार नहीं। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवतो पितृदेवार्चनं तथा। सज्जनों, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन आदि करवा करके वेद मंत्रों का उच्चारण करवाया और उच्चारण करवाने के बाद में खुद ने स्नान किया और फिर स्नान करके जाकर के अपने लाला का दर्शन किया। बड़े प्रसन्न हैं, मानो ऐसा लग रहा है गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जैसे बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी मैया उतर आई हो और उतर करके प्रकट हो गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तासा माभिर्भक्षोरी स्मयमान मुखम मुजः तस्मान मन मथ सौरी साक्षात मन मथ ऐसा लग रहा है सज्जनों, साक्षात लक्ष्मी मैया वैकुंठ से पधार गई। जहां देखो वहां पर ऐसे बधाइयां बांट रहे हैं नंद बाबा। जो उनके उपनंद हैं, जो याचक गण हैं सज्जनों, वो ऐसे ले करके जा रहे हैं। रास्ते में एक से पूछा, भाई तुम क्या लेके आए, क्या मिला? बोले चांदी के बर्तन। बोले कहाँ मिल रहे थे? बोले 2 नंबर वाले गेट पर। बोले तुम? बोले देखो सोने के बर्तन लाए। बोले ये कहाँ मिल रहे? बोले ये 3रे नंबर वाले गेट। अरे बोले हम तो गए नहीं वहां। तो उसने चांदी के बर्तन वहीं फेंके और 3रे नंबर के गेट पर चला गया। वहां सोने के बर्तन लेकर के जब लौटा तो फिर पूछा तीसरे व्यक्ति से, तुम्हें क्या मिला? बोले हीरे जवाहरात के बर्तन। बोले ये कहाँ मिल रहे? बोले ये 8वें नंबर वाले गेट पर। इस प्रकार से सज्जनों, आज जो कुछ भी नंद बाबा के पास था मानो सब कुछ उड़े ले जा रहे हैं। याचक गणों को अयाचक कर दिया। अयाचक का मतलब होता है सज्जनों कि अब उनको इस जीवन में दोबारा कभी मांगना ही नहीं पड़ेगा। इतना धन संपत्ति जो कुछ नंद बाबा के पास था सब उड़े ले जा रहे हैं और नंद बाबा के आंगन में उत्सव ही उत्सव चले जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। नंद बाबा को याद आ गया, बोले 6 महीने हो गए मेरे बालक को हुए और इस बालक के उत्साह में, खुशी में हम प्रतिदिन उत्सव मना रहे हैं और इन उत्सवों के चक्कर में मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे किसी का कर भी देना है। सज्जनों, मैंने कल की कथा में आपको बताया था कि राजा का एक कर होता है जो 6% कर राजा लेता है। यदि आप कृषि करते हैं तो कृषि का 6%, यदि आप व्यापार करते हैं तो उस व्यापार का 6%, यदि आप कुछ दूध दही आदि जो कुछ आपके घर में होता है उस सब वस्तुओं का 6% कर राजा को देना होता है। तो नंद बाबा को याद आया कि आज तो मैंने इस वर्ष का कर दिया ही नहीं। बालक की खुशी में, इतनी खुशी में झूमे रहे, 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला सज्जनों। और उस खुशी के मारे तो आज नंद बाबा ने सभी अपने उपनंदों से कहा कि चलो अपन चलते हैं मथुरा और जाकर के कंस को कर दे करके आते हैं। सभी उपनंदों ने बैलगाड़ियों में मट्ठा रखा, दूध रखा, दही रखा, मक्खन रखा, बड़े बड़े मटके, पुराने समय के जो मटके थे वो रखे और ले जा करके मथुरापुरी में पहुंचे। सज्जनों, आज जब यह मथुरापुरी पहुंचे तो यहाँ पर वसुदेव जी ने देख लिया नंद बाबा को कि बताओ नंद बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो अपना लाला इनकी जिम्मेदारी में छोड़ करके इनके घर पर आया हूँ, अभी 6 महीने भी नहीं हुए सही से, और भला ये मथुरा में क्या कर रहे हैं? ऐसी क्या विडंबना आ गई कि इनको मथुरा आना पड़ा। और यहाँ कंस ने तो प्रत्येक अपने राक्षसों को भेजा है इधर उधर बच्चों को मारने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लाला के ऊपर कुछ समस्या आ जाए। बोलिए व्यास जी महाराज की जय।
सभी खड़े होकर के व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे। सागितं गुरुदेव सुसागितं गुरुदेव